बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8612 यूनिट 2 प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोफेशनलिज्म। तो सबसे पहले ये प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, प्रोफेशनल एथिक्स और टीचिंग क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचिंग और फीमेल जो वैल्यूज़ हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग में। अब सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशनल्स आर इधर सेल्फ रेगुलेटेड और रेगुलेटेड बाय द स्टेट थ्रू स्टैट्यू। स्टैचू का मतलब होता है फ़र्ज़ या हुक्म, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हुक्म मिलता है। तो प्रोफेशन दोनों या तो हो सकता है कि आप खुद करना चाह रहे हों या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आप पे एक हुक्म है जो गवर्नमेंट ने नाफिज किया है, जो फ़र्ज़ कर दिया गया है, उसको प्रोफेशन कहते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स एंड बिहेवियर ऑफ मेम्बर्स आर टिपिकली delegated to professional bodies who assume the responsibility for setting relevant competence criteria for admission into the profession, overseeing the certification of professionals and setting and enforcing ethical work practice and behavior। तो बेसिकली सबसे पहले तो वो कहता है कि इसमें कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या कुछ जो है ना अफेयर्स होते हैं या कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो एक प्रोफेशन के जो मेंबर्स हैं उन पे नाफिज होते हैं, उन पे लगाए जाते हैं कि आपने ये जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। और उस प्रोफेशन के रिलेटेड उनको जो है ना कुछ क्राइटेरिया होता है जो है ना एलोकेशन का उस जॉब के लिए, उस प्रोफेशन के लिए, जिसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है और जो कुछ सेटिंग्स की दी जाती हैं ताकि जो है ना आपने वर्क के दौरान इन एथिकल्स को फॉलो करना है, इन एथिक्स को फॉलो करना है, इस बिहेवियर को मैनेज करना है, इस तरह का बिहेवियर रखना है। अब प्रोफेशनलाइजेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। ये तो सोशल प्रोसेस है वेयर बाय ए ट्रेड और ऑक्यूपेशन ट्रांसफॉर्म इन टू अ ट्रू प्रोफेशन ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रेड या एक यानी कारोबार या एक जो है ना और ऑक्यूपेशन या कोई जो आपका रोज़गार है वो चेंज हो जाता है एक प्रोफेशन में, क्योंकि उसकी जो कॉम्पिटेंसी होती है और इंटीग्रिटी की वजह से वो एक प्रोफेशन बन जाता है आपका। दिस प्रोसेस टेंड टू इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशंस ए प्रोफेशनल बॉडी और एसोसिएशन टू ओवरसी एंड रेगुलेट द अफेयर्स एंड कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन। तो क्या होता है, ये एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें जो है ना एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन के ऐसी क्वालिफिकेशन होती है जो आपको सबसे पहले तो उसके काबिल होना चाहिए जो एक्सेप्ट की जा सके। फिर जो है ना एक प्रोफेशनल बॉडी या जो एसोसिएशन होती है वो रेगुलेट करती है अफेयर्स को और मेंबर ऑफ द प्रोफेशन कंडक्ट करते हैं उसको। प्रोफेशन एवरी तो हर प्रोफेशन जो है ना कुछ स्पेशल स्किल डिमांड करता है। जैसे टीचर बनने के लिए जो है ना आपके पास जो टीचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर डिग्रीज एजुकेशन होनी चाहिए उस लेवल की, पेडागोजी स्किल्स होनी चाहिए। इसी तरह जो है ना हर प्रोफेशन के लिहाज से वो कहता है कि लॉयर बनने के लिए आपको लॉ इस तरह जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, तो नॉलेज होना चाहिए जो काम आप करते हो। तो इसीलिए कहता है वो टीचर के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि वो टीचिंग उसके पास पेडागोजी स्किल्स हों, उसके पास डिग्री हो। फिर जो है ना डिस्पोजिशन आर आल्सो द एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर। डिस्पोजिशन मतलब उसका बिहेवियर, वो एथिक्स, मॉरल, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं टीचिंग के दौरान प्रोफेशनलिज्म बनने के लिए। व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स आर द रूल्स गवर्निंग द कंडक्ट ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप विद इन प्रोफेशन एंड अमॉन्ग इट्स पब्लिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना वो रूल्स होते हैं कुछ जो गवर्न किए जाते हैं ताकि कंडक्ट किया जाए ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप रखा जाए प्रोफेशन और उसके जो प्रोफेशन के लोग हैं आपके, यानी टीचर है तो सबसे पहले तो एक अच्छा टीचर बने, फिर उसका स्टूडेंट के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप हो। द वर्ड प्रोफेशनल एथिक्स में एट फर्स्ट ब्लश तो मे सिग्निफाई मेयर moral conduct as being rightly chosen to normative provide empirical evidence of the essentially to conform to professional standards and conduct benefiting the importance of the profession itself। various criteria and practice regarding professional ethics are described below। तो प्रोफेशनल के लिए सबसे पहले तो एथिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एथिक्स होते हैं हर प्रोफेशन के, हर जो एक शोबा है उसके। तो इसके लिए कुछ जो नॉर्मेटिव जो कुछ जो है ना कुछ एम्पिरिकल होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया नीचे दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले ऑनेस्टी के प्रोफेशनल बंदे में ऑनेस्टी होनी चाहिए कि ईमानदारी के साथ वो काम करे, अपने काम के साथ मुखलिस हो, अपनी ड्यूटी को जो है ना वो ईमानदारी से होनेस्टली जो है ना वो डील करे। फिर दूसरा इंटेग्रिटी हो उसमें, कि वो बंदा जो है ना दयानतदार हो और जो उसको चीज़ों को वो लेके चले। तो तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है।
यानी उसका सबके साथ एक जैसा जो है ना वो स्टूडेंट्स के साथ उसके लिए सारे स्टूडेंट्स सेम हों, कोई वो उसमें जो है ना वो हिडन सीक्रेट या इस तरह चीज़ें ना हो, अकाउंटेबिलिटी हो कि जो है ना वो उसमें खसाब यानी वो कहते हैं ना कि जो है वो चीज़ों को जो है ना वो मैनेज करना जानता हो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, या फिर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, उसे जो है ना वो पूरा एतमाद हो, इत्मीनान हो। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हों, इंटरेक्टिव स्किल दूसरों के साथ इंटरेक्शन की स्किल्स अच्छी हों, ऑब्जेक्टिविटी हो, पंक्चुअलिटी हो कि पंक्चुअल हो, रेगुलर आता हो, रेगुलरिटी हो, हर काम जो है ना वो रेगुलर बेस पे करना जानता हो, रिस्पेक्ट फॉर दूसरों की इज़्ज़त करे, लॉ की ओबीडियंस करे, जो लॉ है, स्टैंडर्ड्स हैं, एथिक्स हैं, लॉयल्टी हो टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओनरशिप उसके अंदर हो कि ठीक है ऑन करे चीज़ों को कि ये हाँ, और जो चॉइसेस करता है रिस्पॉन्सिबल हो कि ठीक है मैंने ये किया है, प्रोडक्टिविटी दिखाए यानी इम्प्रूव करे परफॉर्मेंस, अपनी भी स्टूडेंट्स की भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस हो, जिम्मेदारियाँ उठाने के काबिल हो, सोशल स्किल्स हों उसमें, सोशली बहुत अच्छा हो दूसरों के साथ जो है। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग अब क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, तो आर्टिकुलेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले तो जो टीचर है उसको ऑब्जेक्टिव लेसन्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की समझ हो कि गवर्नमेंट क्या जो है ना एजुकेशन में चेंजेस लाना चाहती है, गवर्नमेंट के क्या गोल्स हैं, उसके अपने क्या ऑब्जेक्टिव हैं, स्कूल्स के क्या एम्स हैं। स्टेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लेसन बेस्ड ऑन डाटा, तो स्टेट करे जी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हैं लेसन्स की डेटा के बेस पे। फिर एनालाइज करे स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को एनालाइज करें और उसको कम्प्रीहेंशन दे, इनकरेज करे पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स को जो है ना उनका हौसला बढ़ाए कि वो पार्टिसिपेट करें चीज़ों में। राइट्स रिफ्लेक्शंस अबाउट लेसन एंड रिफाइन सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन, तो रिफ्लेक्शन दे लेसन के बारे में और सब्सिक्वेंट जो है ना इंस्ट्रक्शन दे, फीडबैक को एक्सेप्ट करे और फीडबैक दे भी, डेवलप करे रिटर्न प्लान्स फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को जो है ना वो एक्यूरेट रखे, सबसे पहले तो रिकॉर्ड रखे और अपडेट करता रहे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को, उनके असाइनमेंट को, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। फिर इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है उसको वो सिस्टमेटिक मैनर में प्रोग्रेस करे, उसको रिकॉर्ड रखे, एनालाइज करे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, यानी वो कि बेहतर हो रहे हैं या नहीं जा हो रहे, तो उस लिहाज से फिर वर्क करे, मेंटेन करे जो नॉन इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्कूल के बारे में। फिर कम्युनिकेशन विद फैमिलीज, स्टूडेंट की फैमिलीज़ के साथ कम्युनिकेट करें, उनको उनसे आगाह करें कि स्टूडेंट जो है ना वो उनको ज़रूरत है कि नहीं, उनको कहें कि टाइम दें या इस तरह पढ़ें। तो फिर जो है ना इस तरह कॉन्फिडेंशली इन ऑल सिचुएशन सेटिंग्स, कॉन्फिडेंट जो है ना वो बाहर रखे दोनों पेरेंट्स टीचर के दरमियान, कम्युनिकेट करे पॉजिटिवली पेरेंट्स के साथ, इंगेज रहे फैमिली मेम्बर्स के साथ और उनको केयर दे इंस्ट्रक्चर प्रोग्राम में। वर्किंग इन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट, तो इस्टेब्लिश करे रिपोर्ट विद मेंबर्स ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के साथ जो है ना वो एक रिपोर्ट इस्टेब्लिश करे, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहे। सीक्स असिस्टेंस फ्राम अदर प्रोफेशनल्स कंसर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग, तो दूसरे जो उसके साथ कोलीग्स हैं उनके साथ भी वो टीचिंग लर्निंग में जो है अपने असिस्टेंट कायम रखे, पार्टिसिपेट करे स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। ग्रोइंग एंड डेवलपिंग प्रोफेशनली, तो वो ख़ुद भी जो है ना एक लर्नर हो, ख़ुद भी जो है ना वो पार्टिसिपेट्स इन स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग सेमिनार्स एंड अदर रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी इवेंट्स, तो जो भी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं या सेमिनार्स होते हैं उनमें ख़ुद भी पार्टिसिपेट करे, अटेंड करे जो रिक्वायर्ड स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो टीचिंग वर्कशॉप होती हैं उनको अटेंड करे, शो करे एविडेंस ऑफ पार्टिसिपेशन और साथ सर्टिफिकेट भी ले ताकि एविडेंस भी शो करे कि मैं ये जो है वो किया है। फिर इंटीग्रेट्स करे इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल पब्लिकेशन इनटू डेली इंस्ट्रक्शन, तो डेली इंस्ट्रक्शन में जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन भी जो है वो पब्लिक करे और बताए दिखाए। फिर आर्टिकुलेट द फिलासफी ऑफ एजुकेशन दैट इंक्लूड क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो उस फिलासफी को जो है ना वो उस पर का ख्याल रखे कि जो है ना ख़ुद पे काम करे, ख़ुद को जो है ना क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन दे, अपनी कमियां अपनी जो खूबियाँ हैं उनको और बेहतर करे, कमियों को जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश करे, ओवरकम करे। फिर शोइंग प्रोफेशनलिज्म अटेंड प्रॉम्प्टली एंड रेगुलरली जो है ना वो अटेंड करे चीज़ों को ताकि जो है ना वो प्रोफेशन नज़र आए। ड्रेस करे प्रोफेशनली इन द स्कूल सेटिंग, तो ड्रेस प्रोफेशनली हो, प्रैक्टिस पर्सनल हाइजीन एंड नीट ग्रूमिंग, तो जो है वो जो अपनी हाइजीन अपनी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखे, कंप्लीट करे स्केजुअल असाइनमेंट एंड अदर पेपर वर्क, जो काम मिलता है उसे उसको कंप्लीट करे, completes work in the manner prescribed by the
यूनिवर्सिटी एंड द स्कूल डिस्ट्रिक्ट। तो स्कूल या यूनिवर्सिटी में जो काम आपको मिलता है उसको कंप्लीट करें। कंप्लाइज विद स्कूल एंड क्लास रूल्स, तो स्कूल और क्लास रूल के साथ कंप्लाइज करें। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या है? अपीयरेंस, सबसे पहले टीचर की अपीयरेंस मैटर करती है। तो अपीयरेंस आपकी जो है ना एक प्रोफेशनल बंदे जैसी हो। ड्रेस आपकी जो है वो कम्युनिकेशन, आपका ड्रेस कोड, आपकी जो अपीयरेंस है यानी ज़ाहिर आप जो है ना साफ़ सुथरे और बिल्कुल जो है ना फ्रेश नज़र आ रहे हों। कंडक्ट, कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो दूसरों के साथ, आप बिल्कुल जो है ना वो कोवर्कर स्टूडेंट के साथ टेंस सिचुएशन में भी बिल्कुल काम और पुरस्कून तरीके से जो है ना वो डील करें। रिलायबल हूँ आप पे जो है ना वो दूसरे ट्रस्ट भी कर सकें और फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्ट वर्दी जो है ना रिलेशनशिप हो। क्यों रिलायबल हो, रिस्पॉन्ड करें पर्सन के साथ जो है ना उनको फुली कॉम्पिटेंस हूँ, आपके टीचर के जो है ना आपकी जो क्वेश्चन हैं उनमें आप एक्सपर्ट हूँ, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। और जो है ना फिर कंटिन्यू एजुकेशन बाय टेकिंग न्यू कोर्स, अटेंडिंग सेमिनार, और अपनी जो है ना स्किल्स को आप और बढ़ाएं मज़ीद डिग्रीज़ लेके। एथिक्स को फॉलो करें, बेसिक जो कोड्स हैं जो रिटन होते हैं जो या जो बताए जाते हैं ऐसे ही कि स्कूल की पंक्चुअलिटी, टाइम टेबल, बिहेवियर, एथिक्स। मेंटेनिंग योर पॉइस, में अपने में पॉइस यानी मस्ट कंटिन्यू हिज गुड एटीट्यूड इवन व्हेन फेसिंग ए हार्ड सिचुएशन, कि अपना जो एटीट्यूड है वो अच्छा रखें हमेशा स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ, टीचर के साथ, कोलीग के साथ जो है वो सब के साथ अच्छा रिलेशन हो। रिटन करस्पॉन्डेंस, तो रिटन कम्युनिकेशन में जो है ना अपने ब्रीफ और प्रिसाइज चीज़ें रखें। आपके मैनर जो है ना वो ग्रेशियस होने चाहिए, पोलाइट, सिविल, कर्टियस होने चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ जो है ना वो पेश आएँ। ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो कि आप जो है ना दूसरों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना बिल्कुल फिट आ रहे हों, मिलजुल के काम करना, टीम वर्क करना जानते हों ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वर्क प्लेस पे जो है दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आप पे ट्रस्ट करती हो, आप उन पे ट्रस्ट करते हो, एक रिलेशनशिप अच्छा हो जिससे जो है जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो। मज़ीद अकाउंटेबिलिटी हो कि अकाउंटेबल हो फॉर देयर एक्शन, के आप अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हों। ठीक है, मैंने कोई जो है ना वो गलत काम नहीं किया है, मैं अकाउंटेबल हूँ। आप जो है ना जब भी चाहे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना वो रिकॉर्ड रखें, किसी चीज़ के लिए जो है ना वो कोई ब्लेम ना हो। टिप्स फॉर एजुकेटिंग वैल्यूज़ वाइल टीचिंग, तो सबसे गाइड बाय एग्जांपल, एग्जांपल के साथ गाइड करें स्टूडेंट्स को, जो है ना एग्जांपल दें कि इस तरह करोगे तो ये अच्छा है, इस तरह करोगे तो ये जो है ना आपकी या आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। ये वैल्यूज़ हैं कुछ जिन वैल्यूज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। हाँ, लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स में रहें। फिर ऑब्ज़र्व करें हार्डशिप के, जो मुश्किलें आती हैं, ठीक है, तो मुश्किलों में ही जो कहते हैं ना कि हार्ड टाइम जो है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग पीपल पे बॉन्ड होते हैं हार्ड टाइम में, तो वो फिर जो है ना हार्ड टाइम में उनको बताएं कि जो है ना हार्ड टाइम को कैसे फेस करना है। सेंस ऑफ मैच्योरिटी आएगी उन्हें। एक्सटर्नल रिसोर्सेज और यूज़, एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़ करें जो क्लास में कुछ भी चीज़ें जो न्यू हैं यानी ऑडियो विजुअल चीज़ों से जो है ना वो दें, टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देख के उस लिहाज से उनको एग्जांपल्स दें। मोरल वैल्यू में सबसे पहले जो है वो फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बताएं उनको कि फ्रेंडशिप के साथ या कोऑपरेशन के साथ काम करें, मिलजुल के, यानी एक जो है ना दोस्ताना माहौल में हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शेयर वाट लिटिल वी हैव विद अदर्स, तो एक दूसरे से चीज़ें शेयर करें ताकि जो है ना वो हेल्प हो। कोलीग खास तौर पर टीचर आपस में जो है ना वो, ताकि स्टूडेंट्स के बारे में अमल अच्छा बनाया जाए। करेज करें, इनकरेज करें, काइंडनेस और कंपैशन हो, जो है ना वो लोगों के साथ काइंडनेस से पेश आएँ, ठीक है। और जो है ना कंपेंशन जो हो उनके साथ हमदर्दी हो। कि चैलेंज एंड स्ट्रगल्स और पार्ट एंड पार्सल ऑफ वंस लाइफ, चैलेंज और स्ट्रगल जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, इनको फेस करना हर किसी को होना चाहिए। लॉयल्टी हो, वफादारी हो। दैट्स ऑल।